हेलो एवरीवन, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 4 आया है, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड है। यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कॉमेंट करिएगा। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2021 के लिए वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी मुश्ताक अली खान, ऑप्शन डी काबूस बिन सईद अल सैद या ऑप्शन डी रवि गायकवाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 1995 से महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी शांति पुरस्कार को स्थापित किया गया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव को अहिंसा एवं गांधीवादी तरीकों के द्वारा प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर विकास मेहता, ऑप्शन बी प्रोफेसर शरद पगारे, ऑप्शन सी प्रकाश गुप्ता या ऑप्शन डी रवि सिंह। उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शरद पगारे। उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी लेखन 10 वर्षों के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और पहला सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। वर्तमान में इसमें 4 लाख इनामी राशि तथा एक प्रशस्ति पत्र और एक पत्रिका दी जाती है। क्वेश्चन 3 है, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु किसे WHO के विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन या ऑप्शन डी डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन। 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु WHO के विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कॉच समूह द्वारा किसे 2021 का स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए YS जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल या ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए YS जगन मोहन रेड्डी। फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच समूह द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह देश के विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तर के परिणामों के अध्ययन के आधार पर उन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वप्रथम मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए द फादर, ऑप्शन बी नोमैडलैंड, ऑप्शन सी मांक या ऑप्शन डी हैमिल्टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नोमैडलैंड। फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया गया था। इसमें मोशन फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को प्रदान किया गया था। इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं चैडविक बोसमैन और इस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्रा डे हैं और फिल्म है द यूनाइटेड स्टेट वर्सेज बिली हॉलिडे। क्वेश्चन नंबर 6, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए ममता राठौड़, ऑप्शन बी मोहन कृष्ण बोरा, ऑप्शन सी प्रिया ठुकराल या ऑप्शन डी आईदान सिंह भाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन कृष्ण बोरा। मोहन कृष्ण बोरा को उनकी रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए
बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इनामी राशि के तौर पर 2.5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र और पत्रिका दिया जाता है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार प्रति वर्ष राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 7, 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए आनंद पाटिल, ऑप्शन बी नुकलू फोम, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह या ऑप्शन डी मुकुंद कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नुकलू फोम। मई 2021 में नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुकलू फोम समेत 6 व्यक्तियों को व्हिटले पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना के लिए दिया गया है। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की एक संस्था है व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें इसका यूपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में किस पूर्व क्रिकेटर को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है? ऑप्शन ए मैल्कम मार्शल, ऑप्शन बी माइकल होल्डिंग, ऑप्शन सी क्लाइव लॉयड या ऑप्शन डी विवियन रिचर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के भूतपूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं। उन्हें ब्लैक लाइव मैटर अभियान के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है। वर्तमान में ये क्रिकेट के लिए कमेंटेटर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथन 2 है, अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 व 2 दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसके साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसमें इनामी राशि के तौर पर 1 लाख रुपए और तांबे की एक पट्टिका प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, 2021 को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए PV रमेश, ऑप्शन बी अराता इसोजा की, ऑप्शन सी याविन फारल एवं सैली मैकनामारा और ऑप्शन डी है एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल फ्रांस के आर्किटेक्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वासल। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। इसमें विजेता को 1 लाख रुपए US$ की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए दीप्ति सिंह, ऑप्शन बी रुमाना सिन्हा सहगल, ऑप्शन सी रूबी नदा फातिमा या ऑप्शन डी तमन्ना S सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुमाना सिन्हा सहगल।
यह पुरस्कार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के पुनर्चक्रण करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अंकित नरवाल, ऑप्शन बी यशिका दत्त, ऑप्शन सी सोनू कुमार झा या ऑप्शन डी संतोष सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंकित नरवाल। अंकित नरवाल को यह पुरस्कार 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 18 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। इसमें से 10 कविता पुस्तकें, कहानी की 3 पुस्तकें, निबंधों की 2 पुस्तकें, संस्मरण की 1 पुस्तक, आलोचना की 1 पुस्तक और यात्रा वृत्तांत की 1 पुस्तक की कृति है। आलोचना के लिए अंकित नरवाल को यह पुरस्कार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार किसी भी लेखक को जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है उसकी प्रकाशित पुस्तक पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 60वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। कथन 2, इसमें फिल्म थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और कथन 3 है, इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन शाह और ऑप्शन डी अनुपम खेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत। अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी पर वर्ष 1969 से शुरू हुआ है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए और एक शाल प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर के शिवा रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन सी ममता कालिया या ऑप्शन डी वासुदेव मोही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले एक प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं जिन्हें 2021 में 2020 के लिए 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए चुना गया है। इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई थी। यह सम्मान प्रति वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2021 को किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए मारिया रेसा, ऑप्शन बी जीनेट बेडोया, ऑप्शन सी महमूद अबजीद और ऑप्शन डी जी सान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मारिया रेसा। फिलीपींस के प्रसिद्ध खोजी पत्रकार मारिया रेसा को वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2020 के लिए यह अवार्ड कोलंबिया के प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेट बेडोया लिमा को प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार की राशि $25,000 है। क्वेश्चन नंबर 18, 93वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है?
ऑप्शन ए रोमोलैंड, ऑप्शन बी द फादर, ऑप्शन सी पैरासाइट या ऑप्शन डी नोमैडलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नोमैडलैंड। अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 93वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड और उसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस जो फिल्म द फादर के, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड फिल्म थी नोमैडलैंड। क्वेश्चन नंबर 19, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सुमन रतन सिंह राव, ऑप्शन बी मान्या सिंह, ऑप्शन सी मनसा वाराणसी या ऑप्शन डी अंकिता महाजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली हैं। इन्हें फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित VLCC के फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले में मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 20, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए एंड्रिया मेजा, ऑप्शन बी जूलिया गामा, ऑप्शन सी जेनिक मॉसेटा या ऑप्शन डी मानसा वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, जो मैक्सिको की रहने वाली हैं। 69वां मिस यूनिवर्स पेजेंट को हॉलीवुड फ्लोरिडा USA में आयोजित किया गया था। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एना बर्न्स, ऑप्शन बी डेविड डियोप, ऑप्शन सी मार्के लुकास रीजनेवेल्ट या ऑप्शन डी ओल्गा टोकार्जुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेविड डियोप। 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। वह यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक तथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और उसका प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। आई होप कि आप सभी को एक करंट अफेयर्स पार्ट 4 पसंद आएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं प्रेरित होकर आगे भी आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स की सीरीज प्रोवाइड करवा सकूं, जो आपके आगामी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स।